आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 25 आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान भाग 1 प्रवचन श्री राम शर्माचार्य। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं, आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कल्प साधना के लिए आप सभी यहां शांति कुंज आए हैं। कल्प आखिर है क्या जिसके लिए हमने आपको यहां बुलाया है? कल्प का अर्थ होता है परिवर्तन। आपको बदलने का हमारा मन है। आप यदि अभी तक दुखी जीवन जीते रहे हैं तो सुखी जीवन जिएं। आप बीमार जीवन जीते रहे हैं तो स्वस्थ जीवन जिएं। आप यदि गुत्थियों से उलझा हुआ जीवन जीते रहे हैं तो अब हंसता हंसाता जीवन जिएं। यदि घिनौना, कमजोर और उपेक्षित जीवन जीते रहे हैं तो अब ऐसा शानदार जीवन जिए कि जिसको देखकर आपका भी जी बाग बाग हो जाए और जो कोई भी बाहर इसे देख पाए उसकी भी खुशी का ठिकाना न रहे। ऐसा ही आपके जीवन में कायाकल्प करने का हमारा मन था। आपने हमारे विचारों को पढ़ा होगा और उसी से प्रभावित होकर यहां आए हैं। आइए अब विचार करें कि यह कैसे संभव होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इन सारे प्रश्नों पर गंभीरता से हम और आप विचार करें। साथियों, आमतौर से कल्प साधना के बारे में यह भ्रम फैला हुआ है कि कल्प माने बूढ़े से जवान हो जाना, पर यह एक भ्रांति है। बूढ़े का जवान होना संभव नहीं, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। प्रकृति के नियमों को कोई बदल नहीं सकता। सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य पश्चिम से निकले और पूर्व में डूबा करे। भगवान ने प्रकृति के नियमों को ऐसा बना दिया है कि वे अपने स्थान पर यथावत रहेंगे और जब से बने हैं तब से और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक बने रहेंगे। इसलिए बूढ़े आदमी का जवान होना नामुमकिन है। पुराणों में कथाएं तो हैं, पर मालूम नहीं वे कहां तक ठीक है। आपने च्वन ऋषि की बात सुनी होगी जो बूढ़े थे और जवान हो गए थे। आपने राजा ययाति की कहानी भी सुनी होगी कि बेटे की जवानी लेकर वह बूढ़े से जवान हो गए थे। लोगों ने कोशिश तो की है, यूरोप में भी बहुत प्रयत्न हुए हैं वृद्धों को जवान बनाने के लिए, पर सफलता नहीं मिली। स्टालिन रूस का अधिनायक था, उसको बंदर की ग्रंथियां काट काट कर लगाई और यह कोशिश की गई कि वह फिर से जवान हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सका। प्रकृति से लड़ाई लड़ना नामुमकिन है।
प्रकृति से लड़ाई लड़ना नामुमकिन है। किसी को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि हमारा बूढ़ा शरीर जवान बन जाएगा। पर हाँ, यह आशा हम आप में से हर व्यक्ति कर सकता है कि कमजोरी और बीमारी जो हमने आपने बुला कर रखी है उसको इनकार कर दें और यह कह दें कि हम आपको अपने यहाँ रखने की स्थिति में नहीं हैं, कृपा करके आप चली जाइए। इनको हम भगा सकते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। जीवधारी पैदा होते हैं और मरते भी हैं, पर न कोई बीमार रहता है न कोई कमजोर रहता है। जब कमजोरी आती है तो मौत के मुंह में चले जाते हैं। भला कमजोर जिंदगी जीना कौन पसंद करेगा? और ऐसी जिंदगी कौन पसंद करेगा जो बीमारियों से घिरी हुई हो? कमजोरी और बीमारियों से घिरा हुआ होना यह प्रकृति के विरुद्ध है। इसको आप और हम हटा सकते हैं। शरीर के बारे में यहीं तक मुमकिन है और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। शरीर के कायाकल्प से अगर आपका मतलब हो और इसी ख्याल से अगर आप यहां आए हों और यह प्रवचन सुन रहे हो तो कृपा करके यह बात नोट कर लीजिए कि शरीर के बारे में, यह बात नोट कर लीजिए कि शरीर के बारे में यह जो आपकी उम्र है वह आगे ही बढ़ेगी, पीछे की ओर घटेगी नहीं। जवान को तो बच्चा कैसे बना पाएंगे हम? बच्चे को मां के पेट में तो कैसे धकेल पाएंगे? संभव नहीं। आपकी उम्र तो जरूर बढ़ेगी और आपके शरीर पर जो प्रभाव पड़ेगा वह सब पढ़ना ही चाहिए, लेकिन आपका स्तर बदल जाएगा। लेकिन आपका स्तर बदल जाएगा, आकृति तो ज्यों की त्यों रहेगी, पर प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति को बदलना मुमकिन है। यदि आपकी प्रकृति बदल जाए तो परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मन स्थित का ही नाम परिस्थिति है। मन स्थित का नाम ही परिस्थिति है। मन स्थित अगर आदमी बदल ले तो परिस्थितियों के बदलने में कोई शक नहीं। बस यही कायाकल्प है, इसी को हम कराना चाहते हैं। मित्रों, आपके भीतर वाला मादा यदि बदल जाए तो आपके बाहर वाला जरूर बदल जाएगा। मन स्थिति में हेर फेर कर लें तो उसके अनुसार परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। इसलिए कल्प साधना से आपको जो यहाँ अर्थ लेना चाहिए वह यह लेना चाहिए कि यहाँ जो आपसे कराया जाने वाला है या आपको जो करना है या हम जो आपसे कराने के लिए दबाव डालेंगे तो फिर इस बात का दबाव डालेंगे कि आपका भीतर वाला हिस्सा जिसका अर्थ होता है मन, बुद्धि और चित्त, मन, बुद्धि और चित्त, जिसका अर्थ होता है जीवात्मा, जिसका अर्थ होता है आपका दृष्टिकोण, चिंतन और चरित्र बदल जाए। अगर इसे हम बदल दें तो आप विश्वास रखिए कि आपका जीवन पिछले दिनों जैसा भी कुछ रहा हो, भविष्य में वैसा रह ही नहीं सकता। आपने इतिहास पढ़ा होगा और आपको उन भक्तों के नाम याद होंगे जो पहले सामान्य स्थिति में गए बीते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना मन, स्तर और दृष्टिकोण बदल दिया तो कितना कमाल हो गया।
उनकी जिंदगी कैसी शानदार हो गई अगर उन्होंने भीतर वाले हिस्से को अर्थात दृष्टिकोण को बदला न होता तो बाहर वाली परिस्थितियां बिल्कुल मामूली आदमी के तरीके की रही होती। साथियों, इस संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ ऐसे आदमियों के नाम रखना चाहता हूं कि परिवर्तन कैसे होते हैं। शंकराचार्य को आप जानते हैं ना। शंकराचार्य एक मामूली घर के लड़के थे। उनकी माता यह उम्मीद करती थी कि पढ़ाने के बाद में लड़के की शादी ब्याह कर देंगे, बाल बच्चे होंगे, नाती पोते खिलाएंगे। लेकिन शंकर ने अपना दृष्टिकोण बदल लिया और माँ से इनकार कर दिया। माँ से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने भावी लक्ष्य और भावी जीवन का एक स्वरूप बना लिया। यह स्वरूप उनका अपना बनाया हुआ था। यह दृष्टिकोण उन्होंने स्वयं बनाया था। कार्य पद्धति उन्होंने स्वयं बनाई। बाद में सहायता दूसरों ने भी की। शुरुआत तो उन्होंने ही किया। शंकराचार्य फिर क्या हुए? वे शंकर भगवान के अवतार माने जाते हैं। अगर आदि शंकराचार्य ने अपने दृष्टिकोण में हेर फेर न किया होता तो तब फिर वही होता जो उनकी मां चाहती थी। तब फिर वही होता जो उनकी मां चाहती थी। वे एक मामूली पंडित पुरोहित होते, जन्मपत्रियां बनाते फिरते, पूजा पाठ कराते फिरते, बाल बच्चे होते और गए बीते स्तर के होते। पर जब दृष्टिकोण उन्होंने बदल दिया तो आदि शंकराचार्य हो गए। हर आदमी को यह अधिकार मिला हुआ है। हर आदमी को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह चाहे जैसा बन जाए। भगवान ने हर आदमी को इस लायक बनाया है कि वह चाहे तो अपने आप को बदल दे। विवेकानंद की बात आपको मालूम है? वे एक मामूली से विद्यार्थी थे। खास प्रतिभावानों में उनकी शुमार नहीं होती थी। घर की परिस्थितियां भी ऐसी थीं। पिताजी के मरने के बाद घर गृहस्थी का वजन भी उन पर आ गया था। लेकिन यह सब होते हुए भी उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सोचने के तरीके, अपने दृष्टिकोण और अपने जीवन का लक्ष्य तथा उद्देश्य बदल देंगे। यही उन्होंने किया भी। जब इस बात का फैसला उन्होंने कर लिया तो रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी संगति हो गई। तो क्या रामकृष्ण परमहंस ने उनकी सहायता की? नहीं, ऐसा मत कहिए। रामकृष्ण परमहंस के लिए सहायता करना मुमकिन रहा होता तो हजारों आदमी उनके पास आया करते थे और उनसे दीक्षा लेते थे। हजारों आदमी उनके शिष्य कहलाते थे, पर एक भी तो नहीं हुआ। केवल एक आदमी हुआ, विवेकानंद। तो क्या रामकृष्ण की कृपा एक घर एक पर ही थी? नहीं, असलियत यह नहीं है। उनकी सब पर कृपा बरसती थी, पर उन्होंने अपने को बदला नहीं, जबकि विवेकानंद ने अपने आप को भीतर से बदल लिया। बदले हुए आदमी की कौन सहायता नहीं करेगा? आप जिस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें सहायता करने वालों की दुनिया में कुछ कमी है क्या? विवेकानंद की भी सहायता हुई। और किसकी सहायता हुई? सदन का नाम सुना है आपने कि वह कैसा आदमी था?
कसाई का धंधा करता था, जानवर काटता था, पवित्र शालिग्राम पत्थर के बदले मांस तौल तौल कर बेचता था, बेचता ईमानदारी से था। साथियों, बेचता ईमानदारी से था। हर आदमी की दृष्टि में उसकी कीमत 2 कौड़ी की थी। लेकिन जब उसने अपने आप को बदल लिया, ईश्वरीय सत्ता से तारतम्य बिठा लिया, तो भगवान के भक्तों में सदन कसाई मूर्धन हो गए। मनः स्थित बदल जाने के बाद में परिस्थितियां क्यों नहीं बदलेंगी? पहले जिससे लोग नफरत करते थे उसी को सब प्रणाम करने लगे, मस्तक झुकाने लगे और न जाने क्या क्या करने लगे। वाल्मीकि का आपने नाम सुना है? साथियों, वाल्मीकि का नाम आपने सुना है ना? पहले उसकी कैसी जिंदगी थी? पहले वे घटिया वाली, शराब वाली जिंदगी जी रहे थे। आदमी उससे भयभीत रहता था, हर आदमी का उस पर धिक्कार बरसता था। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बदल लिया, तब वह संत वाल्मीकि हो गए, ऋषि वाल्मीकि हो गए। उनका जीवन इतना शानदार हो गया कि भगवान राम को अपनी धर्मपत्नी सीता की हिफाजत के लिए, उनकी गार्जियनशिप के लिए और कोई संत न दिखाई पड़ा। वाल्मीकि ही सीता जी द्वारा सुसंतति उत्पन्न हेतु सबसे बड़े संत दिखाई पड़े। उनके आश्रम में भगवान राम ने अपनी पत्नी और बच्चों को शहर से रहने दिया, ताकि उनका पालन पोषण, संस्कार और शिक्षण ठीक ढंग से हो सके। यही वही वाल्मीकि जिनका पूर्व का जीवन दस्यु का था, उनका कायाकल्प हो गया। वे संत ऋषि देव पुरुष बन गए। वही कायाकल्प करने के लिए लोग यहां आए हैं। भीतर वाले को बदल दीजिए, भीतर वाले को बदल दीजिए, फिर देखिए परिस्थितियां बदलती हैं कि नहीं। मित्रों, इस संदर्भ में पृष्ठ 11 से आगे का प्रवचन अगले वीडियो में सुनाएंगे। ओम शांति।